अगर मान लीजिए किसी का सैटर्न इज विथ मून, मून देखिए, मून देयर इज ए वैक्सिंग फेज एंड देयर इज ए वेनिंग फेज, ऑलवेज देयर इज ए वैक्सिंग फेज एंड वेनिंग फेज। तो आप अगर सैटर्न एंड मून का कंजक्शन किसी का है तो आप एक चीज उनको बता सकते हो, देयर विल बी अप एंड डाउन्स इन हिज कैरियर। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट यूजिंग सैटर्न। सैटर्न महाराज को आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। देखिए, जो हमारा बर्थ चार्ट है वहां पर शनि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैनेट, बहुत ही इंपोर्टेंट प्लैनेट शनि महाराज है। बिकॉज आप देखिए जो नेचुरल जोडिएक है वहां पर जो 10th हाउस कर्म स्थान उसका लॉर्ड सैटर्न है एंड 11th हाउस जो आय स्थान उसका भी लॉर्ड सैटर्न है। तो हम ये एक चीज यहां से कंफर्म हो गए कि सैटर्न इज द नेचुरल कर्म कारक। अगर किसी के प्रोफेशन के बारे में आपको जानना है देन डेफिनेटली वी नीड टू क्लोजली मॉनिटर द प्लैनेट सैटर्न। वहां से आपको बहुत सारा ऐसे इंडिकेशन आ जाएंगे जो ये वाला नेटिव कैसे, कौन सा प्रोफेशन इसका हो सकता है। ठीक है, एंड आप देखिए 11th हाउस जो नेचुरल जोडिएक का 11th हाउस एक्वेरियस का साइन है, आय स्थान है, वहां का लॉर्ड भी सैटर्न है। उसका मतलब यह है कि हाउ मच ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन योर वर्क प्लेस। आप जितना एफर्ट वर्क प्लेस में देते हो उसी के हिसाब से आपको गेन मिलेगा। ठीक है, तो आप जितना हार्ड आप अपना वर्क प्लेस में काम करोगे उतना अच्छा आपका इनकम बनेगा। ये वाला चीज तो कंफर्म है बिकॉज बोथ ऑफ दिस हाउसेस ऑफ नेचुरल जोडिएक इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स लेबर, हार्ड वर्क, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन। तो आज का वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला चीज शेयर करूंगा कि वही सैटर्न को आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं सैटर्न क्या है, क्या कौन कौन सा चीज सैटर्न शो करता है। सैटर्न शोज हार्ड वर्क, Saturn showing structure, organized, discipline. Saturn shows sorrow. Saturn shows the profession. Saturn showing the hurdles. ये सब चीज Saturn से हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेचुरल जोडिएक में जो हमारा दो साइन है, पहला है कैप्रिकॉर्न का साइन मकर राशि एंड एक्वेरियस का साइन कुंभ राशि। ये दोनों साइन को रूल करता है सैटर्न। तो 10th हाउस इज ऑल अबाउट द प्रोफेशन एंड 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर गेन, फ्रेंड सर्किल। ठीक है, वो दो पार्ट सैटर्न उसको रूल करता है। ठीक है, अभी देखिए सैटर्न इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ लिब्रा, नेचुरल 7th हाउस which represent masses। ठीक है, तो आप देखिए लिब्रा साइन में सैटर्न इज गेटिंग एक्सॉल्टेड। तो आप देखिए जो कैप्रिकॉर्न का साइन है, मान लीजिए किसी का एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न का है तो सैटर्न इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 10th हाउस। कैप्रिकॉर्न का साइन नेचुरल 10th हाउस है तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट पीपुल आर वर्क अल्कोहलिक पीपुल। वो हमेशा काम 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 के बारे में ही सोचेंगे। एंड आप देखिए सैटर्न इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ एरीज व्हिच रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग। आप देखिए जो सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है सैटर्न which shows that it is a slow moving planet। वो एक जो साइन में अराउंड 2.5 years रहते हैं। अगर वो स्लो मूविंग प्लैनेट को एरीज साइन
which represents beginning वहां पर डाल दोगे तो Saturn is not feeling comfortable in that place. वो हमेशा जो आप देखिए एक क्लासरूम में जो स्टूडेंट पूरा क्लास का लास्ट में बैठते हैं, अगर उनको आप फास्ट में लाके बिठा दोगे, दे विल नॉट फील कंफर्टेबल. तो एरी साइन है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जोड़ी है. वहां पर आप जो लास्ट बेंच का जो स्टूडेंट है उसको लाके बिठा दोगे, ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. एंड 7th हाउस जो बहुत सारा लोगों की जगह है, वहां पर अगर छोड़ोगे देन ही फील कनेक्टेड विद द पीपुल्स, विद द मासेस. तो ये एक पार्ट हो गया जहां पर हम देखे सेटन कौन कौन सा चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेटन का साइन कौन कौन सा है, कहां पर एक्सॉल्ट होता है, कहां पर डेबिलिटेटेड होता है. ठीक है, अभी मेन जो पार्ट हमको देखना है वो है प्रोफेशन. हम सेटन को यूज करके कैसे प्रोफेशन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो वाला चीज देखते हैं. ठीक है, तो आप देखिए सेटन रिप्रेजेंट प्रोफेशन. तो अगर सेटन अगर कोई प्लैनेट के साथ मिलके बैठा है चार्ट में, तो वो कौन सा प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे. मैं जो ये चीज आपको बता रहा हूं, इट विल शो यू ए इंडिकेशन. इसका मतलब ये नहीं कि यही प्रोफेशन वो करेगा, दैट इज नॉट दैट थिंग. बट आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा जे ये नेटिव ये टाइप का प्रोफेशन कर सकता है. पॉसिबिलिटीज आर देयर. चलिए देखते हैं, अगर किसी के चार्ट में सेटन का कंजक्शन सन के साथ है तो कौन सा प्रोफेशन को ये इंडिकेट करता है. देखिए, सन शोज गवर्नमेंट ऑथोरिटेटिव पोजीशन, पावरफुल पोजीशन, हायर की, जो ऑर्गेनाइजेशनल लैडर का हायर की का पोजीशन, ये सब सन रिप्रेजेंट करता है. तो दिस नेटिव में हैव प्रोफेशन मे बी इन ए गवर्नमेंट पावरफुल पोजीशन और इन ए हायर की ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन. ये वाला चीज हो सकता है. और एक चीज आप बता सकते हो, हिज प्रोफेशन में बी सिमिलर टू हिज फादर. वो वाला भी चीज हो सकता है. अगर मान लीजिए किसी का सेटन इज विथ मून. देखिए, मून देयर इज ए वैक्सिंग फेज एंड देयर इज ए वेनिंग फेज. ऑलवेज देयर इज ए वैक्सिंग फेज एंड वेनिंग फेज. तो आप अगर सेटन एंड मून का कंजक्शन किसी का है तो आप एक चीज उनको बता सकते हो, देयर विल बी अप एंड डाउन इन हिज कैरियर. ऑब्वियसली देयर विल बी अप एंड डाउन इन हिज कैरियर में अप एंड डाउन आएंगे. सेकेंड चीज है, हिज प्रोफेशन में बी सिमिलर टू हिज मदर का जो प्रोफेशन है उस टाइप का उसका प्रोफेशन हो सकता है. एंड थर्ड चीज, ही मे वर्क इन ए फॉरेन प्लेस. उनको काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, नेटिव प्लेस से बाहर जाना पड़ेगा, उसी वजह से उनका प्रोफेशन होगा. जब आप देखोगे सेटन इज विथ मार्स शोज आपका जैसे कि फाइटिंग, तो आप बता सकते हो मार्स शोज करेज, फाइटिंग. तो आप बता सकते हो दिस पीपुल मे बी इन ए पुलिस, मे बी इन आर्मी, मे बी इन नेवी, मे बी ए डॉक्टर, maybe a surgeon. This give all this type of profession if Saturn is with Mars in the horoscope. अगर Mercury is with Saturn, Mercury represents business, तो this person may be in a business. वो बिजनेस कर सकता है. कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में वो प्रोफेशन उसका हो सकता है, बिजनेस भी कर सकता है. आप देखिए, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, तो ये जो भी पढ़ाई करेगा दैट विल बी ए प्रोफेशनल स्टडीज ये हमेशा करेगा. एंड आप बता सकते हो इन हिज स्टडीज देयर मे बी हर्डल्स, क्योंकि सटन हर्डल को शो करता है. एंड मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स एजुकेशन.
अगर जुपिटर सैटर्न के साथ है, किसी के चार्ट में आप देख रहे हो जुपिटर इज सैटर्न, तो जुपिटर शोज फाइनेंस, तो आप ये बता सकते हो ही मे बी इन फाइनेंस एडवाइजर, फाइनेंस का एडवाइजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। ये सब चीज अगर जुपिटर इज विथ सैटर्न, ये सब चीज इंडिकेट करते हैं वो चार्ट में। अगर आप देख रहे हो चार्ट में वेनस इज विथ सैटर्न, तो आप उनको बता सकते हो ही मे बी इन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ही मे बी ए डॉक्टर, क्योंकि नाड़ी का कुछ टेक्स्ट में ये बताया गया है कि वेनस रिप्रेजेंट्स मेडिसिन एक्टिविटीज, medicinal activities. So this person may have a profession related to medicine. अगर मान लीजिए डॉक्टर भी नहीं होगा तो वहां पर फार्मेसी भी मेडिकल में रिक्वायर्ड होता है, वहां पर भी एक मेडिसिन स्टोर रिक्वायर्ड होता है। एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन ही कैन मे चूज ए प्रोफेशन। और आप देखिए वेनस शोज द आर्टिस्टिक क्वालिटी, तो ये जो नेटिव है ही मे बी ए आर्टिस्ट, पेंटर। अभी किसी के चार्ट में हम देखते हैं इफ सैटर्न इज विथ राहु, राहु देखिए राहु रिसोर्स को शो करता है, तो दिस पर्सन मस्ट डू सम टाइप ऑफ प्रोफेशन वेयर रिसर्च इज रिक्वायर्ड। आप सर्जरी, जैसे कि आप देख रहे हो किसी के चार्ट में सैटर्न, राहु एंड वेनस, सो दैट पर्सन मे बी ए सर्जन। राहु फोटोग्राफी शो करता है, राहु मीडिया इंडस्ट्री शो करता है, तो अगर किसी के चार्ट में सैटर्न इज विथ राहु, दैट पर्सन मे बी ए फोटोग्राफर एज ए प्रोफेशन और मे बी इन ए मीडिया इंडस्ट्री। फाइनली किसी के चार्ट में अगर आप देख रहे हो सैटर्न इज विथ केतु, केतु शोज मशीनरी, स्पिरिचुअल थिंग, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक स्टडीज, मेडिसिन, तो आप वो नेटिव को बता सकते हो ही मे बी एस्ट्रोलॉजर, ही मे बी डूइंग वर्क इन हैवी मशीनरीज, हैवी मशीनरी में वो काम करता होगा, या स्पिरिचुअल कुछ चीज एज ए प्रोफेशन करता होगा, कुछ जैसे कि रिक्की हीलर, योगा, ये सब सिखाता होगा। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है इफ सैटर्न इज विथ केतु। तो आप देखिए ये सब प्लैनेटरी कंजक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ प्रोफेशन, आप देखिए सैटर्न कौन कौन सा प्लैनेट के साथ होने से कौन सा प्रोफेशन इंडिकेट करता है, वो वाला चीज है, ये आपको एक इंडिकेशन देगा। बट और चीज जो चार्ट में है उसको भी देखना है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा सैटर्न का जो थर्ड है एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट, वो वाला चीज को भी हम आप हमेशा देखना चाहिए। जैसे कि थर्ड एस्पेक्ट में सैटर्न इज एस्पेक्टिंग किसी का राहु, तो ही मे बी ए फोटोग्राफर। 10th एस्पेक्ट ही इज डूइंग ऑन राहु। अगर सैटर्न किसी का राहु किसी का 10th में है सैटर्न से, तो ही कैन बी इन ए मीडिया इंडस्ट्री, कैन बी ए फोटोग्राफर इन मीडिया इंडस्ट्री, कैन डू रिसर्च एक्टिविटीज। तो हमेशा आप सैटर्न विथ कंजक्शन और सैटर्न से थर्ड, 7th एंड 10th, ये वाला चीज आप देखिए। एंड आप देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसी को ही यूज करके प्रोफेशन के ऊपर प्रेडिक्शन देते हैं। तो आप ये चीज को स्टडी कीजिए, आपका जो चार्ट एनालिसिस में यूज कीजिए, देखिए कौन कौन सा रिजल्ट आपको मिलता है। तो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस ऑन सैटर्न एंड हाउ टू यूज सैटर्न इन योर प्रेडिक्शन. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.